आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 है और लास्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन को यानी तीसरा प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने के लिए तैयारी करेंगे पहले। ठीक है, लेसन का नाम तो जानते हैं, ज्यामितीय रचना है। और प्रश्नावली जो 3 है वो उसमें परि और अंतःवृत्त बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज के बाहर और त्रिभुज के अंदर वृत्त का निर्माण करेंगे। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त दो है। ठीक है, परिवृत्त अंतःवृत्त। तो इन दो वृत्तों का निर्माण करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगा, एक लंब समद्विभाजक, दूसरा कोण समद्विभाजक, और एक लंब डालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसकी भी आवश्यकता होगा किसमें, इस कोण समद्विभाजक में। उसमें लंब समद्विभाजक की आवश्यकता नहीं होगा। लंब डालना बड़ा आसान है, 90 डिग्री कोण बनाना। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी और यह दोनों चीज़ पहले बताऊंगा। और ये लंब समद्विभाजक जो है वो परिवृत्त का निर्माण करने में सहायता करेगा और ये कोण समद्विभाजक अंतःवृत्त के निर्माण में सहायता करेगा। इसके बिना संभव नहीं है परि और अंतःवृत्त का निर्माण। तो ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। लंब समद्विभाजक से परिवृत्त की रचना होगी। ठीक है, परिवृत्त में क्या होता है, छोटा सा त्रिभुज बना बताता हूँ। ऐसे त्रिभुज होंगे और इसके बाहरी भुजा जो भी होगी वो स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये परिवृत्त है। और कोण समद्विभाजक से क्या होगा, अंतःवृत्त की रचना का निर्माण होगा। ठीक है, ये कैसे होंगे, एक त्रिभुज है और इसके भुजाओं को स्पर्श करेगी। परिवृत्त में क्या होता है, शीर्ष को ए बी सी, शीर्ष को मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो होंगे उसको स्पर्श करके वृत्त बनाएगी। और इसमें क्या है, ए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ए बी सी जो भी है भुजाओं को ना स्पर्श करेगी। कोण है तो कोण को स्पर्श नहीं कर रहा है, भुजा को। ठीक है, लंब है फिर भी भुजा को नहीं, कोण को स्पर्श कर रहा है, उल्टा है। ठीक है, कोण है तो भुजा को, ठीक है, कोण है तो कोण को स्पर्श नहीं करेगी, इसमें कोण को स्पर्श कर रही है, ऐसे समझना। और लंब मतलब क्या होता है, लंब भुजा में ही डाला जाता है, फिर भी भुजा को स्पर्श नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोण को स्पर्श कर रहा है। तो ये बड़ा बाद में बना के बता दूंगा। तो इन दोनों को बताने से पहले छोटा सा ये देखो लंब खींचना बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको बताया नहीं हूँ अभी, क्योंकि ये लंब खींचना दो कंडीशन होंगे। ठीक है, लंब खींचना यह देखो, पहला कंडीशन ये कि एक रेखा दिया रहेगा, रेखाखंड दिया रहेगा। लेता हूँ भाई, दो कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन इधर बताता हूँ। ये एक रेखा है ए बी। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगा कोण अंतःवृत्त के निर्माण में। ठीक है, तो एक रेखा है, इस रेखा में क्या है, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, कोई भी बिंदु मध्य बिंदु है। तो इसमें क्या करेंगे आप, मध्य बिंदु तो आप ऐसे नाप तो नहीं सकते, इसमें बुक में ऐसा ही दिया है कि मध्य बिंदु सी है करके। ठीक है, तो मैं मध्य बिंदु सी ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सी है। ठीक है, ये सी है, इसका नाम मैं सी रखता हूँ भी। ठीक है, अब ये सी बिंदु दिया है, एक और कंडीशन दिखा रहा हूँ, फिर आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, एक और रेखाखंड दिया है, लंब खींचना बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो उसमें दिया रहेगा और ये भी ए बी रेखाखंड है। ठीक है, लंबाई छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब ये मध्य के किसी भी बिंदु पर हो सकता है।
ठीक। यहाँ पे एक सी है, ए बी सी, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। एक बार हम इसको जाते हुए एक लंब डालेंगे, लंब मतलब होता है 90 डिग्री कोण। एक हम रेखा में नहीं है, रेखा के बाहर है, फिर भी हम एक लंब डालेंगे, तो ये दो कंडीशन यूज होंगे, ठीक है। और रेखाखंड का जो प्रश्नावली का एक प्रश्न क्रमांक है वो इन्हीं चीज़ों पे आधारित है। तो इनका क्या है वो लिखना भी आवश्यक होता है, रचना के पद। तो पहले ए बी रेखाखंड लिए जिसका बिंदु मध्य बिंदु सी है करके लेना, और रेखाखंड कोई भी हो सकता है, बुक में कई बार देता हूँ, देखे होंगे ना, रेखाखंड एल है ऐसा करके दे दिया रहता है, बिंदु ए सी दे दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी त्रिज्या, ये क्या है, इसकी दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती, ठीक है। तो एक बार क्या बिंदु सी है, रेखाखंड पर ही है, तब विधि बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसी को केंद्र मान के देखो, ये दोनों ओर चले जाएगा ना, इसी को केंद्र मानकर ए बी को काटते हुए ऐसे आप एक चाप खींचेंगे, ठीक है। अब जो चाप बिंदु मिलेंगे, जरूरी नहीं उसका नामकरण करो, मैं आपको सिखा बस रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो ये आधे से अधिक होनी चाहिए ना, इसकी दूरी आधे से अधिक, ठीक है। तो इसका नाम हम दे दें x दे दें, इसका नाम y दे दें, और ये आधे से अधिक होनी चाहिए दूरी ना, c से आधे से अधिक, ठीक है। यहाँ से देखो c से पार कर रहा है ना, तो ये इसकी दूरी दोनों बराबर बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हो जाए और बराबर है तो भी वो तकलीफ भी नहीं है, जो बुक में दिया वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप वही चाप भी लेकर बना सकते हैं। तो ये हुआ, एक मैं इधर x को क्या केंद्र मानकर खींचा, और इसी माप का त्रिज्या से हमने इधर खींचा, तो यहाँ पे काटन बिंदु जो मिलेंगे आधे से अधिक करेंगे तभी यहाँ पे ना इसके सीधे में कटेंगे, अगर इसके ही बराबर लेंगे तो नहीं कटेंगे भाई, ठीक है। यहीं सीधर घूम जाएंगे, आधे से अधिक लेना होगा। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जितना लोगे बड़ा, उतना ही ये ऊंचा बनेगा ये बिंदु। अब ये बिंदु क्या नाम दे, एक्स वाई, और ये जेड। अब ये इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अपने अनुसार खींचना भाई। तो ये है, ये रेखा का नाम ए बी सी डी डी, तो कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये रेखा लंब है, अगर बिंदु सी यहीं पे है, अगर बिंदु सी यहाँ है तो क्या करेंगे, जैसे सी को यहीं पर क्या किए थे, केंद्र मान के हमने क्या की थी, ए बी पर हमने चाप काटे थे एक्स और वाई। अब आधा से अधिक लिया मैंने, ठीक है। ये सी और एक्स या सी या वाई किसी का भी लो, एक ही बराबर है, दोनों बराबर दूरी पर है। तो यही दोनों को केंद्र मान के चाप काटे, चाप काटना आपको बड़ा आसानी से आता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब आगे यह देखो, जैसे यहाँ पे सी को केंद्र माने थे ना, ए बी पर चाप काटे थे, अब वैसे ही इसे केंद्र मानेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे सी को माने थे, यहाँ पर भी सी को मानेंगे, और ऐसे कर लेंगे। इसकी आवश्यकता, इस वाले की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, किसी भी माप का जो इससे अधिक हो, ठीक है। इसकी दूरी और इसकी दूरी अधिक हो, तभी तो यहाँ पे चाप कटेंगे, ठीक है। तो केंद्र मानेंगे और यही ए बी पर ही चाप खींचेंगे, पूरा आप ऐसे चाप ले सकते हो, ठीक है। तो इस पे ए बी पर चाप कटा,
ये वही माप है अभी, ठीक है। ये बिंदु आप अच्छे से इस बिंदु को मिलान कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक्स वाई नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई किया था ना, यहाँ पर भी एक्स वाई नाम देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब इस बिंदु से इधर हम चाप काटेंगे, ठीक है। तो इसी माप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी माप का उपयोग कर सकते हैं। ये और एक बार एक सवाई को किसी भी एक बार करेंगे, ध्यान से करना, थोड़ा सा रेखा के और ये दोनों रेखा को काटन बिंदु पर ही होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो हो जाता है। अब क्या है, ये बिंदु प्राप्त हुए, अभी डायग्राम हमारा उल्टा है, ठीक है। एक सवाई, इसका नाम उधर से देंगे जी, इधर से इसका आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर होता है तो होता है, ये हमने मिला दिया इसको, ये तो ये देखो ए भी थोड़ा सा ना नीचे की ओर झुका हुआ है, इसलिए इधर ये ऐसा बना है। तो ये अगर बिंदु बाहर है तो इस तरह से खींचनी है, ठीक है। और इसका नाम हम डी दे देते हैं, डी सी लंब है ए बी पर, यहाँ पर सी डी लंब है, सी डी लंब है ए बी पर, यहाँ पर भी सी डी लंब है ए बी पर। पीछे उसको लिखा जाता है जिस पर होता है, ठीक है। और जो है लंब है या समांतर उसको सामने लिखा जाता है। तो इसकी क्या है, आप इन दोनों का जैसे जैसे मैंने किया था ना उसका वो बना लेना, क्या कथन रचना के पद लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसमें आता हूँ, किसमें, इसका आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अंतर्वृत्त में भुजा को यहाँ तक स्पर्श करेगा ना, तो यहीं से त्रिज्या मानेंगे, ये केंद्र हो गया और भुजा ये, तो यहीं से हम वृत्त का निर्माण करेंगे त्रिज्या मान के। तो इसका आवश्यकता पड़ेगा, बाद में इसका उपयोग करेंगे। और इसमें यह देखो, लंब समद्विभाजक और परिवृत्त, परिवृत्त मतलब समझते हैं, वृत्त मतलब एक गोलाकार होता है, परि मतलब बाहर ही होता है, अंतर मतलब अंदर होता है, परि मतलब बाहर होता है, बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से डायग्राम से छोटा सा भले दिख रहा है, समझ में आता है। तो लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक बनाना बताता हूँ, ठीक है। तो ये कथन बाद में, पहला लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि लंब समद्विभाजक कथन भी लिखना पड़ेगा और इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा, तभी तो आप जानोगे कि क्या सच में शीर्ष बिंदु केंद्र से बराबर मतलब छूती है कि नहीं। तो आपको एक रेखाखंड दिए रहेंगे, जैसे लंब खींचे थे ना वैसे ही लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये है एक रेखाखंड ए बी, बड़ा बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ए बी ये, ठीक है। अब इसमें लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, वही कार्य यहाँ पे बिंदु सी नहीं दिया है ना, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे बिंदु सी दिया हुआ था। पहले मैं आपको बताता था ना कि एक बार बताया था इसमें ही कि
रेखाखंड के आधे से अधिक लेना है ऐसे करके। लंब समद्विभाजक कहीं पे बताया मैंने नहीं, कोण समद्विभाजक बताया था। ठीक है, तो अभी कोण समद्विभाजक और बताऊंगा। आधे से अधिक दूरी से ले लेना। ठीक है, अच्छे से इसको ऐसे गोलाकार दे देना ताकि नोक को आपको रखने में मदद मिले। प्रकार का प्रकार बोलते हैं हम लोग, लेकिन बुक में प्रकार लिखा है, प्रकार। तो ये आधे से अधिक है, देख लो। ठीक है, और दोनों ओर हमें चाप काटनी है। ठीक है, तभी तो लंब समद्विभाजक होगा। जैसा वो था ना, क्या ये अब इसी माप कही ना, इधर से भी बी को केंद्र मानकर, बी को ही केंद्र मानकर इसको छोटा चाप बना दिया था ना। दूसरा बार में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चापे जितने आप बड़ी बनाएंगे ये पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, छोटी बनाएंगे तो पीछे आता जाएगा, और ज़्यादा आधे से कम ले दोगे तो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये बिंदु और ये बिंदु जो भी मिले हैं, इन दोनों बिंदु को मिला दो, मिलाते हुए रेखा खींच दो। तो इन दोनों को मिला दिया और रेखा खींच देते हैं। ऐसा ज़्यादा बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो रेखा है, बताने की ज़रूरत नहीं ये इधर ये उधर है करके। तो ये जो भी रेखा है, जो भी रहे, ये लंब समद्विभाजक है। क्या नाम दे इसको? तो ए बी, इसको सी, और यहाँ पे डी देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो बस यही है लंब समद्विभाजक। ठीक है, आप अधिक से अधिक कोशिश करना इधर तक लाएं। ये दूरी मैंने क्या था, आधे से अधिक करना था, तो मैंने आधे से अधिक करके दिखाया। देखो आधे से अधिक था ना, कुछ ज़्यादा अधिक नहीं था। ठीक है, कुछ ज़्यादा अधिक नहीं था। आप काफ़ी रेखा का आधे से इतना ले लेना, तब चाप बनाना तो ये ऊपर की ओर कटेगा। ठीक है, लेकिन आधे से अधिक लोगे तो ये भी सही है, गलत दोनों नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। सरलता के लिए बोल रहा हूँ मैं। पर आप आगे आधे से कम ले लेंगे तो ये दोनों कटेंगे नहीं, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे भाई? क्योंकि आधे से अधिक काटेंगे तो ये आधे में ही गोलाई बना के निकल जाएगा। इधर से करेंगे तो ये भी आधे से गोलाई बना के निकल जाएगा। बीच में ऐसा रहेगा, ऐसा कोई किसी को नहीं काटेंगे। तो इसका क्या है रचना ये आप देखो, यहाँ पे रचना आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, कम से कम पढ़ के समझ लो लंब समद्विभाजक की रचना। ठीक है, अब इसका प्रमाण दिखाता हूँ मैं। प्रमाण कहा है, पूछा गया है। मान लो कोई भी बिंदु ले लो, मान लो हम इसी बिंदु ओ को लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ मैं। प्रमाण लंब समद्विभाजक के क्यों? क्योंकि इस बिंदु, कोई भी एक बिंदु लेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लो वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ त्रिज्या से हम खींचेंगे क्या, वृत्त। तो ये ओ ए और ओ बी आपस में त्रिज्या होगी, तो ये स्पर्श करेगी ना इसके शीर्ष को। तो इसके प्रमाण के लिए ये देखो, ये प्रमाण बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि लंब है। प्रमाण ये है कि रेखा सी पर ओ बिंदु लिया और ओ
ओ ए और ओ बी को मिलाया। इसमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ओ ए बराबर है ओ बी के, ये सिद्ध करना है। ओ ए क्योंकि त्रिज्या रहेगा ना वृत्त का केंद्र, तो त्रिभुज की क्या है आपस में दिखाता हूँ पहले, क्यों इसकी आवश्यकता है, ये दोनों बराबर क्यों आवश्यकता है यह बताता हूँ पहले। चींटियाँ हमारे घर में बहुत सारे हैं। मान लो ये केंद्र ओ है और ये केंद्र ए है, ये बी है ऐसे, और एक बिंदु सी है, तो ये त्रिभुज बनेंगे ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो ये ओ ए ओ बी आपस में बराबर रहेंगे तभी तो ऐसे वृत्त खींचेंगे, एक वृत्त ऐसे ऐसे वृत्त खींचेंगे, और ये भी बराबर रहेंगे तो समान त्रिज्या की वृत्त खींचेंगे तो इसके बाहरी शीर्षों को छूते हुए जाएगी। ये ओ सी ओ ए ओ बी, ये सभी आपस में बराबर रहेंगे तभी तो शीर्ष को छुएंगी, केंद्र से समान दूरी पर होनी चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है यहाँ पे, अगर समझ गए होंगे तो इसको बाद में दिखा के और बता दूंगा। तो इसमें कुछ नहीं है, त्रिभुज ओ डी ए, डी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। ओ डी बी ओ डी ए, क्या ढूंढनी है हमें, सर्वांग क्षमता। त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी में क्या ढूंढनी है, सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता ढूंढना, ऐसे बहुत करते हैं जी। देखो सर्वांग क्षमता ढूंढना क्यों, क्योंकि ये इन दोनों को सिद्ध करनी है। तो ये ओ डी क्या है, दोनों त्रिभुज में भुजा ओ डी बराबर ओ डी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज में ओ डी। एक हुआ ए डी और बी डी बराबर है, ए डी बराबर बी डी। क्यों बराबर है ये दोनों, कि हमने क्या था, लंब खींचे थे ना, लंब खींचे थे, इसलिए क्या हुआ, ये और ये ए बी क्या है, बराबर बराबर भागों में बढ़ गया। जो एक प्रमेय था हमारा कि वृत्त में क्या है, वृत्त के केंद्र से हम जब लंब डालते थे तो हमारा जीवा दो बराबर बराबर भागों में बढ़ता था, या ठीक है वही है। और ये डी हम यहाँ पे इतना बता सकते हैं कि ये डी बिंदु मध्य बिंदु है ए बी का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु, यानी ये दोनों बराबर बराबर भागों में है। डी मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। और कोण ओ डी ए, कोण ओ डी ए बराबर है कोण ओ डी बी, डी बी। क्यों, क्योंकि समकोण है भाई। थोड़ा सा लिखने में घटिया और भारी घटिया। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। ओ डी ए सर्वांगसम का ऐसा होता है, ओ डी बी सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, दो भुजाएं हैं तो ये भुजा एंगल एक कोण है, एक भुजा सर्वांगसमता लिख लेना, ठीक है। तो इनके जो संगत भुजाएं हैं ओ ए और ओ बी भी बराबर होंगे, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी संगत भुजाएं सर्वांगसम का। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यहीं से मैं अगर ओ ए का क्या है त्रिज्या मान के ये दिखाता हूँ, ये समान दूरी पर तो नहीं होगा,
अगर ये समान दूरी पर है, अगर मैं ऐसे केंद्र ओ को केंद्र मानकर अगर मैं वृत्त बनाऊं तो देखो ए को छुएगी, ठीक है, ए को छू रही, देखो ये ए को छू रही है, आपको दिखाई नहीं दिएंगे। ऐसे देखो मैं वृत्त ऐसे बनाते जाऊंगा तो ए को छुएगी, ये देखो शीर्ष को, और ऐसे ही यहाँ से वृत्त बनाते हुए इधर से ऐसे वृत्त खींचते हुए जाऊंगा तो ये देखो बी को छुएगा, यहाँ से बी को छुएगा। थोड़ा सा रखने में वो हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है, बी को छुएगा। तो यहीं से एक ऐसे वृत्त बना दो ऐसे गोल, तो ए बी को छुएगा यहाँ पे, लेकिन एक बिंदु सी नहीं है। तो इस तरह से है ये। और अगला दिखाता हूँ, वो है कोण समद्विभाजक। इसमें यह भी लिख लो कि लंब समद्विभाजक जो है वह क्या करता है, जो रेखाखंड होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटता है और समकोण का निर्माण करते हैं। थोड़े हिंदी में ऐसा होता है जल्दी जल्दी लिखने में, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अब राइटिंग उतना सुंदर नहीं बनता है। तो ये है रेखाखंड, ये और ये दोनों बराबर है और 90 डिग्री कोण बनाता है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक है, यानी वह लंब क्या है, समद्विभाजक है, यानी रेखा जो दिए गए रेखा का समान भाग में, मतलब समान द्विभाजक दो बराबर भाग में बांट देता है। वैसे ही कोण, जो कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे वो क्या है, कोण को समान दो बराबर कोणों में बांट देगा। तो इसकी रचना मैं तो कहता हूँ पहले हाँ उसको पहले बता देता हूँ। कोण सम, एक कोण नहीं है ना, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक आज अच्छा नहीं दिख रहा है क्या जी? यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, इधर क्या बताऊँ इस कैमरे वाले को। इसमें देखो अब क्या बोलते हैं, ये कोण समद्विभाजक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कोण दिए रहेंगे तो इसका वही कारण है कि जो किसी कोण को क्या है, दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो दिए गए कोण दिखाता हूँ। एक कोण दिया है, ठीक है, एक कोण दिया है, ये अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रखो, ये ए बी सी कोण दिया है, ठीक है। एक कोण दिया है इधर, ठीक है, अब थोड़ा धुंधला दिख रहा है जी, इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोण है। अब इसका समद्विभाजक कैसे, इसका वो बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब आप किसी भी माप का क्या है, एक चाप खींचेंगे, कोण समद्विभाजक किसी भी माप का, ठीक है, किसी भी माप का खींचेंगे और उसी माप को बनाए रखेंगे आप दोनों भुजा को काटते हुए, ये
और ये आप पूरी गोलाई भी बना सकते हो। इसी माप को बनाए रखना, ठीक है। ये यहीं पे रखा हूँ मैं, ये बिंदु है। कोण समद्विभाजक पहले भी बता चुका हूँ, शायद लंब समद्विभाजक नहीं बताया था। इसका नामकरण करता हूँ मैं, ये ई एफ, ठीक। अब क्या है, ई एफ के आधे से अधिक होनी चाहिए ना, आधे से अधिक, हमेशा याद रखना इन दोनों की दूरी की आधे से अधिक। मैं पहले से जो था ना, ये पुराना वाला, ये जो चाप था वो उसी को ही रखा हूँ, और कौन नापते हुए बैठेंगे, ठीक है। और इसकी दूरी एक बार चेक कर लेना, आधे से अधिक है कि नहीं, बहुत अधिक है, दुगना टाइप है। तो आप एक बार ई से चाप डालेंगे, क्योंकि इस कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे चाप बनाएंगे, इधर इधर नहीं, ठीक है। तो एक बार यहाँ एक चाप खींचो और दूसरी बार यहाँ, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको बता चुका हूँ, तो फटाक से निपटाते हैं इसको। इसका नाम क्या दें, इसका नाम डी देते हैं, जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे। और अब डी और बी बिंदु को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचता हूँ। ये मिला दिया मैं, अब एक और रेखा खींच दिया मैं। इस रेखा का नाम क्यू देता हूँ। अब क्या हो गया, ये कोण था पूरा, ये कोण और ये कोण बराबर बराबर भाग में बढ़ गया, ठीक है। अब क्या, अब कुछ नहीं है, आप इसका क्या है वो देखो, रचना देखो, रचना आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर ये लिखा है, देखो। अब ई और एफ को केंद्र लेकर तथा 1/2 ई एफ, 1/2 मतलब आधा से ई एफ का आधा से अधिक है, ठीक है। तो आप वही बराबर चाप रखे थे, तो 1/2 करके घबराना नहीं, ठीक है। बस यही है इसका प्रमाण, यह देखो प्रमाण में क्या है, ई डी और बिंदु एफ को मिलाता हूँ, ठीक है, दो त्रिभुज बन जाएंगे। देखो कैसे, यहीं पे मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बार बार मिलाने वाली चीज़ें बार बार नहीं करेंगे। और बुक में क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या है, उसमें प्रमाण पूछता नहीं है। ये आपके जानकारी के लिए प्रमाण है कि ये कोण समद्विभाजक है, रेखा बी क्यू, वो इन दोनों को बराबर कोणों में विभाजित किया है कि नहीं, यही जानना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ई डी और एफ डी को मिलाया, ठीक है। अब त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए, एक बी ई डी और एक बी एफ डी, एक त्रिभुजीय एक त्रिभुजीय। तो दोनों में वही ढूंढनी, सर्वांग क्षमता। तो क्या क्या है, आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है जी, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। तो यह देखो त्रिभुज कौन कौन सा, बी ई डी और बी एफ डी। त्रिभुज बी ई डी और बी एफ डी में वही ढूंढने सर्वांग क्षमता, तो वो लिखते नहीं हैं, सीधा लिखते हैं। देखो ये बी ई और बी एफ बराबर है, बी ई बराबर है बी एफ, क्यों बराबर है, समान माप की चाप के कारण, ठीक है। यहाँ से समान
समान त्रिज्या की हमने चाप काटी है तो उसको क्या लिखेंगे, एक ही चाप की त्रिज्या है ये, एक ही चाप की त्रिज्या है ये बी को बिंदु मानकर ई और एफ में काटे थे ना, तो एक ही चाप की त्रिज्या है ये दोनों दूरी, तो दोनों बराबर है, एक ही चाप की त्रिज्या। ठीक, इस त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में कर रहा हूं ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेंगे। अब यहाँ पे ई और डी और ई और एफ और डी भी आपस में बराबर है, क्यों, ये और ये एक ही चाप, एक ही माप की जो त्रिज्या था उसमें काटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई लिखता हूँ इसको, डी ई बराबर है डी एफ, ये भी एक ही चाप की त्रिज्या है। ठीक है, अब क्या बच गया, अब बी डी बस बचा, बी डी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, बी डी बराबर बी डी। आज एक बता दे, परिवृत्त तो बना के बता दूं, इसके बाद जल्दी दिखाता हूँ जी। परिवृत्त दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। हमेशा दो त्रिभुज आपस में जुड़े होंगे तो एक उभयनिष्ठ होते ही है ना, तो ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, भुजा 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 से तीन चीजें ही मिलाना पड़ता है, बी ई डी सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है, त्रिभुज त्रिभुज बी एफ डी कैसे, एस एस एस, भुजा भुजा सर्वांग समता से। इसको आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मेरी एक गंदगी है, ढंग से नहीं लिखना। तो जब ये सर्वांगसम है तो इसके सारे कोण आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है, तो कौन से कोण आपस में बराबर होंगे, ए बी और क्यू, या ए बी डी और क्यू, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डी बी सी, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस त्रिभुज में ये बी और ये बी कोण, दोनों बी कोण बराबर बराबर बटे हैं, ये कह रहा हूं मैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक तो ई बी डी, दूसरा डी बी एफ पढ़ सकते हैं त्रिभुज के आधार पे। ठीक है, और पूरे त्रिभुज के पूरे भुजा के आधार पे भी पढ़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो इसको देखो, ई कोण ई बी और ये डी बराबर है, इसलिए सर्वांगसम है, इसलिए डी बी त्रिभुज डी बी एफ, या करके लिख लेना, ए बी त्रिकोण ए बी क्यू बराबर है क्यू कोण क्यू बी सी, बड़े के लिए। तो ये इस तरह से है, यहाँ पे संगत कोण लिख लेना। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर है, यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज करने जा रहा हूँ, वो है, देखो मैंने आपको लंब सम द्विभाजक बताया, प्रमाण, ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण है, आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। ठीक है, केवल डायग्राम बनाएंगे और कथन लिखेंगे, प्रमाण कहीं पर भी नहीं लिखना। बताया कि नहीं बताया मैं। तो ये लंब सम द्विभाजक है, ये कोण सम द्विभाजक है। लंब सम द्विभाजक से परिवृत्त का निर्माण होगा। तो एक प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्नावली में 3 और प्रश्नावली 3 का तीसरा और चौथा एग्जाम्पल में तो दिया नहीं है इसे बनाने के लिए, लेकिन सामान्य सिखाने के लिए दिया, तो मैं प्रश्न को ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 3 के इसका यूज करके एक बनाते हैं। ठीक है, फिर उसका एक यूज करके बनाएंगे। इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 3 एक ये प्रश्नावली
ये प्रश्नावली 3 है, ठीक है। प्रमाणावली हो गया। तीसरा बाद में देखेंगे, पहला और दूसरा को, उसमें कुछ नहीं है। तीसरा का हल देखो, इसमें ये लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, पर परिवृत्त की रचना कीजिए। परि मतलब बाहरी, वृत्त मतलब वृत्त, एक गोल रचना। रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए करके बताया है। त्रिज्या का मान कैसे बताएंगे आप? रचे गए त्रिज्या का मान आप ऐसे माप के बताएंगे और कुछ नहीं। तो एक परिवृत्त का उदाहरण, पहला तो हम समकोण बनाएंगे, ठीक है। समकोण बनाने का कार्य, समकोण, और इसमें कहा था समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। परिवृत्त की रचना करनी है, और परिवृत्त की रचना में यह देखो, समकोण पहले बनाता हूँ मैं, तो थोड़ा बीच में लेता हूँ जी। बीच में किधर वृत्त चला जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन हाँ भुजा को तो छुएगा ना भाई, तो हम इधर से आराम से ले सकते हैं। नहीं, भुजा को छुएगा लेकिन बाहर भी तो जाएगा। ये एक भुजा ले लिया और ये एक समकोण बना लिया हमने। समकोण बनाने के लिए ज़्यादा समकोण त्रिभुज बनानी थी ना हमको, और थोड़ा इसको, और नहीं, जितना इसको ऊंचाई पर ले जाऊंगा, मैं कि परिवृत्त का निर्माण बता रहा हूँ, ठीक है। दिया क्या है? दिया है समकोण ABC पर परिवृत्त की रचना एवं त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें ए इसको ले लिया, आप आसानी से ले लेंगे बी, क्योंकि इसको छूते हुए जाएंगे, और ये सी इसको छूते हुए बाहर की ओर जाएंगे, लेकिन केंद्र हमको ढूंढनी है। देखो, परिवृत्त का निर्माण करने के लिए क्या बताया था? परिवृत्त की रचना करने के लिए हम लंब समद्विभाजक करेंगे। परिवृत्त की रचना कुछ इस प्रकार से होंगे। तो लंब समद्विभाजक ये है भाई, लंब समद्विभाजक भुजा पर डाली जाती है, और याद रखना 2 भुजाओं पर ही डालेंगे, 3 भुजा पर नहीं। 2 भुजा से काटन बिंदु केंद्र मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहीं पे लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख लेना, केवल 2 भुजा पर ही लंब समद्विभाजक डालें, और वैसे ही कोण समद्विभाजक डालेंगे केवल 2 कोणों पर, ठीक है। लंब समद्विभाजक भुजा पर डाली जाती है, यह बताने की जरूरत नहीं आपको। तो बस लंब समद्विभाजक में हमने क्या क्या किए थे, इसमें आधे से अधिक दूरी लिए थे और दोनों ओर चाप बनाए थे, किए थे ना। बस हम इसमें कौन सी भुजा चुने? मेरे ख्याल से ये AB और BC सही रहेगा। आप इसको भी ऐसे करके इसको भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप तीनों बना सकते हैं क्या, लंब तीनों में, लेकिन वो एक्स्ट्रा कार्य हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। AB चुनो और BC को चुनो, 2 भुजा चुनते हैं आराम से। अब आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है। AB का आधे से अधिक, मैंने आधे से अधिक दूरी लिया, और थोड़ा सा वो कर लेना भाई, ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ये स्टर निकल गया है और ये बिंदु यहाँ पे है। तो अगर मैं ये थोड़ा सा गलती करूँगा इधर उधर, फिर गया काम से। अब मैं बिंदु B ले लिया, थोड़ा सा
अच्छे से काटना, एक बी को केंद्र माना और इसका लिखते नहीं रहना कि हमने ये किए वो किए, सीधा ए बी पर हमने एक लंब खींचा, ठीक है, और इस लंब को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस लंब को नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है, जो काटन बिंदु मिलेंगे उसको ही नामकरण करेंगे। और थोड़ा सा गलती हो गया, क्या लंब दोनों ओर डाला जाता है, ठीक है, तो दोनों ओर डाल देता हूँ, ये एक हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों ओर डालेंगे तभी तो लंब ए बी को बराबर भागों में बांटेगी। भाई मैं परिवृत्त बनाना सिखा रहा हूँ, ए बी पर हम लंब डाले, देखो भाई क्या होता है, ये आपको अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जो भी बिंदु देखो ए बी बराबर बराबर भागों में बटे, इसका नाम देता हूं मैं पी, ठीक है। अब ए बी पर डाल दिए, ठीक है, ए बी पर लंब डाले, ठीक है, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा रचना में लिखे जाएंगे, ठीक है। अधिक रचना लिखना नहीं है, डायग्राम मुख्य होता है, उसके बाद कथन में जो जो किए वही कार्य करना भी मुख्य होता है, ठीक है, प्रमाण मुख्य नहीं होता। अब बी सी पर, तो बी सी का क्या है, हम आधे से अधिक है, ये दूरी आधे से अधिक है, निश्चित रूप से आधे से अधिक है, लेकिन हम थोड़ा बढ़ा लेंगे ना, आधे से अधिक थोड़ा बड़ा हो तो दूर में बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखो दूर दूर में बना है, बराबर ले लेंगे तो वहीं पे बनता है। अब ये एक बार यहाँ पे कचड़ा जैसे होता है ना, याद रखना, पहचानना आवश्यक है। ये देखो आप कैसे पहचानोगे, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, ठीक है, रेखा के, और ये वाली है भाई, ये वाली और ये वाली बिंदु है, ठीक है, ये वाला, ये देखो ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे, तो ऐसा होगा, एक तरफ तो होगा ही होगा और हर बार होगा। अब आपको पहचानना है, हमने यहाँ पे एक साइन लगा दिए, ये यहाँ पे काट रहा है, देखो यहाँ पे, इसलिए बिंदु करना आवश्यक है, यहाँ पे काटा और ये यहाँ पे काटा, आप उसमें करोगे तो उसमें तो लाइन रहेगा, तो इन दोनों को मिलाते हुए बात तो हमने छोटा ले लिया तो काटन बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुए हैं त्रिभुज के बाहर, ठीक है, तो ये ओ बिंदु है ना, ये त्रिभुज के भले बाहर है, क्योंकि हमने ये बाहर लिए थे ना, मतलब ये थोड़ा छोटा छोटा लिए थे, तो ये जो कहाँ जहाँ पे मिलेगा यह बिंदु है ओ, यही ओ है भैया। अब इसी को केंद्र मान के मैं वृत्त लेता हूँ, ये पी क्यों काटा और यहाँ पे पी के बाद क्यों, ठीक है, ये समकोण है भाई, थोड़ा सा बाहर तो जाएगा ही, तो आप त्रिभुज के बाहर चले गए हैं, ये नहीं समझना, हमको परिवृत्त का निर्माण करना है, किसके, और त्रिभुज का केंद्र रहे या न रहे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो त्रिभुज के अंदर रहे या न रहे हमें कोई लेना देना नहीं, ये परिवृत्त यानी त्रिभुज वृत्त के अंदर होनी चाहिए। अब इस बिंदु को उतना फैलाइए जितना किसी एक को माप लो, मैं ए को माप रहा हूं यहां से,
ये अच्छे से सही सही मापना, ठीक है। ये हुआ। अब ये त्रिज्या ओ ए त्रिज्या लिया, अब मैं इसको केंद्र मानूं और यहाँ से मैं मिलान कर ले। देखो बी को छू रहा है और यहाँ से ये सी को भी छू रहा है भाई। तो आपको अच्छा दिख रहा है जी, मुझे नहीं दिख रहा है। ये मेरे लिए लाइटिंग ज़्यादा हो गया है और जो नोक है वो थोड़ा सा जंक लग गया है। ऐसा ही होगा इस, तो मैं ये बना देता हूँ परिवृत्त। एक ही बार में सारा कार्य कर लेंगे, डबल करेंगे तो क्या है, वृत्त में डबल रेखाएं बन जाएंगी। जांचने वाला समझ जाएगा पागल गधा गधा है करके। तो ये देखो भाई, मुझसे परिवृत्त का निर्माण हो गया। ओ कहाँ पर है, वृत्त के केंद्र पर है, ठीक है। तो हमें पूछा था ना, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर माप लेंगे। ए ओ को मापे, त्रिज्या बराबर कौन कौन सी है, ओ ए बराबर है, ओ बी बराबर है, ओ सी बराबर है। तीनों का लिख दिया मैंने, ठीक है। मापेंगे ना, स्केल से मापेंगे कितना सेंटीमीटर है कितना। तो मैं यहाँ से माप रहा हूँ जी सेंटीमीटर में मापेंगे इसको। और ये 3 8 है, ये 7 है जी, 7 3 7 है, 3.7 सेंटीमीटर। 3.7 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि आपका भी 3.7 सेंटीमीटर आए, ठीक है। वो आपके त्रिभुज बनाने के आकार पर ही निर्भर करेगा। तो इसका एक रचना लिखना है आपको। तो रचना यह देखो, आपको रचना दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें लिखा है, पहला लिखा है एक त्रिभुज ABC बनाए। आपको ना वहाँ पे ये करना है कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए, ऐसे बस लिखना है, बाकी सबको वैसे ही लिख देना, ठीक है। तो बस यही है। और इसमें क्या है प्रमाण है। प्रमाण आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रमाण आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए इसी क्वेश्चन बस में दे दूंगा। और एक और इसमें, ठीक है, एक अंतर्वृत्त वाले में देखो भुजाओं को शीर्ष को छूते हुए जा रही है, ठीक है, तीनों में। तो यही है परिवृत्त। तो आप हमेशा जो डायग्राम है बीचों बीच में ना इस रेखा को खींचना भाई, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इधर यहाँ से मैं लेता तो इसको मैं कहाँ पे लेता, इधर चला जाता, ठीक है। आज थोड़ा सा वहाँ पे धुंधला दिखा है, ठीक है। तो प्रमाण यह देखो, प्रमाण के तौर पे हम क्या है, ये ओ से ए को मिलाए और ओ से बी को मिलाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे कचड़ा नहीं करता हूँ, मैं ये बिंदु, इस बिंदु से ए को मिलाना है। तो ये तो आप बना चुके ना ये, ठीक है। मैं प्रमाण देने के लिए आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बी को मिलाएंगे, ठीक है, तभी 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ये 2 त्रिभुज ओ पी ए और ओ
पी बी। जो यहाँ पे बनाया था ना मैंने यहाँ पे बनाया था ना, सेम टू सेम जो प्रमाण यहाँ पे दिए ना, वही प्रमाण यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सेम टू सेम तो नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रमाण में त्रिभुज कौन सा, ओ या ए ओ पी लिखता हूँ मैं, ए ओ पी, और बी ओ पी में, ओ पी में क्या है पी में क्या है कि ये ए बी ए पी और बी पी बराबर है, ए पी बराबर है बी पी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक वृत्त है, वृत्त का एक जीवा ए बी है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, 12 में प्रमेय पढ़े थे। ओ पी लंब है ए बी पर, तो दोनों बराबर भागों में बढ़ गए, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए एपी और बीपी एपी और बीपी बराबर है, ठीक है। इसको लेसन 12 में पढ़े थे। प्रमेय है ये हमारा, कौन सा नंबर है तो नंबर मालूम नहीं, मेरे ख्याल से ये तीसरा चौथा ही है, तीसरा चौथा प्रमेय है, काफ़ी यूज़ हुआ है ये, तो हम इसको जानते हैं। ये क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है और ये ए बी जीवा है, यहाँ पे बी सी भी जीवा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर बराबर है, इसको हमने काफ़ी बार पढ़े हैं। अब ये ओ ए बराबर है, ओ बी बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ओ ए बराबर है ओ बी, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। हमने काफ़ी बार एक ही वृत्त की त्रिज्या इसके प्रमेय बहुत हल किया 12 में। अब क्या है, ये पी ओ दोनों में समान है, ठीक है। ओ पी बराबर है ओ पी, क्यों है, उभय निष्ठ भुजा है, किसमें, दोनों त्रिभुज में ये ओ पी, केंद्र से ओ पी ना, यहाँ पे ध्यान देना केंद्र कहाँ पर है करके, काटन बिंदु पर ही होता है, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा लेना था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आप काफ़ी मात्रा में बढ़ा सकते लाइन। यहाँ पे सच में खींच दे रहता हूँ जी, ताकि आपको काटन बिंदु स्पष्ट दिखाई देना कि यहाँ पे कट मत, काट रहे हैं करके। अब दिखाई दिया, मतलब काट रहे करके अब पता चलेगा, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े खींच लेना, ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाए थे, और यहाँ पे एक बिंदु और इस बिंदु को मिलाए थे। इधर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अंदर की ओर बढ़ाना। तो छोटे छोटे देखो, 3 भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा सर्वाक्षणता से सिद्ध होते हैं। तो इसमें क्या हुए कि ये थोड़ा सा, इसको नहीं लिखना था हमको, इसको ही तो सिद्ध करना था। वहाँ पे ओपी सिद्ध किए थे ना, यहाँ पे सिद्ध करना था, यही त्रिज्या ओपी ओ ए और ओ बी को सिद्ध करना था। यहाँ पे कोण बराबर है ना, 90 डिग्री का कोण, कोण पी बराबर है कोण पी, क्यों, क्योंकि ओ पी लंब है ए बी पर, या सम कोण है करके यहीं पे बताया था। रेखाखंड 2 बराबर भाग में बांटता है ये, और कोण का समकोण का निर्माण करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा उसी त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ पी, पी है कैसे, एक भुजा, 2 भुजा और एक कोण, तो भुजा कोण भुजा
एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, साइड मतलब समझते हो ना, साइड दो भाई इसे बोलते हैं। एंगल मतलब कोण। सर्वांग समता, पहली बार अच्छा लिखा हूँ। तो इसमें क्या है, अब ये OP और OP बराबर है, OA बराबर है OB, क्यों? संगत भुजाएं। ठीक है, यही तो लिखना था और कुछ नहीं है। और इसका आगे एक और है एक और त्रिभुज है, ये दो और त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे इस बिंदु से C को मिलाया तो अब त्रिभुज बन गया, त्रिभुज क्या BOQ और फटाक से करता हूँ, BOQ सर्वांग है करके लिख देता हूँ। इसी तरह इसके आगे लिखना, ठीक है। इसी तरह BOQ और COQ, त्रिभुज COQ सर्वांग है। इसको लिख लेना SAA सर्वांग क्षमता से। तो इसमें भी क्या है, OB बराबर है OC, ठीक है। OC और OB बराबर है, संगत भुजा। अतः चूंकि OB के बराबर में OC है, OB के बराबर में OA है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। OA बराबर है OB बराबर है OC बराबर है। यही है, प्रमाण नहीं लिखना पेपर में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जैसा प्रमाण यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, ऐसा प्रमाण लिखा हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही उतारा हूँ। यहाँ पे 2 बार काटे हैं, 2 बार लंब लिए हैं इसलिए। तो ठीक है, एक परिवृत्त क्वेश्चन नंबर 3 है और मुझे लगता है 2 वीडियो में लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल नेक्स्ट अंतःवृत्त बताऊंगा जी, ठीक है। अब प्रमाण की आपकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता आपके सीखने के लिए था ये, ठीक है। तो अगले एक में चीज़ में और बताऊंगा, किसमें, अंतःवृत्त का क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर किसी में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।